हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, सततता और अवकलनीयता। दोस्तों, हम सततता और अवकलनीयता बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं और बेसिक से लेकर टॉप तक जाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एंड तक वीडियो देखनी है और वीडियो को बिना स्किप करे देखना है आपको, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूटी का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट समझाऊंगा। कंसेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी के 5 से 6 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर 5.1 में, आई थिंक चैप्टर 5 है सततता और अवकलनीयता, तो चैप्टर 5.1 के जितने भी कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन हैं सभी मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। तो दोस्तों, आपको वीडियो एंड तक देखनी है और जितने भी चैनल पर नए हैं वो सभी को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, यानी कि सततता और अवकलनीयता। ठीक, अवकलनीयता बाद में चलेगा, पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, सततता। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, ये सततता है क्या, कॉन्टिन्यूटी है क्या, व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी। तो सततता ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये हमारे पास कोई फंक्शन है। अब अगर इस फंक्शन का मैं ग्राफ बनाने लग जाऊं, ठीक, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं और फिगर बना मतलब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये हो या कुछ भी हो, अगर किसी भी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, अगर मुझे ग्राफ बनाते समय जैसे मान के चलो अगर मैंने एक ग्राफ बना दिया, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक, यानी कि एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो जब मैंने ये ग्राफ बनाया ये ऐसे, तो आप बताओ कि ग्राफ बनाते समय मेरा मार्कर उठा कहीं, नहीं उठा ना। तो जब ग्राफ बनाते समय मुझे अपना पेन ना उठाना पड़े, समझे, कि जब ग्राफ बनाते समय अपना पेन ना उठाना पड़े, तो वह फंक्शन क्या होगा, सतत। ठीक, बिल्कुल एक बेसिक सी परिभाषा है, बहुत ही सिंपल, कि जब मुझे ग्राफ बनाते समय अपना पेन ना उठाना पड़े तो फंक्शन क्या होगा, सतत। तो ये ग्राफ किस फंक्शन का है, ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। आप पर ग्राफ बनाने आते होंगे, जैसे हम 10th क्लास में बनाते थे कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। जैसे ऐसे अगर ऐसे लिख दिया मैंने, 1 लिया तो y की वैल्यू 1 आई, 2 लिया तो y की वैल्यू 2 आई, 3 लिया तो y की वैल्यू 3 आई। ठीक, तो देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी ना ऐसी। तो ये किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा ये। तो ऐसे ही और भी ग्राफ होंगे। तो जब भी मुझे ग्राफ बनाते समय अगर पेन ना उठाना पड़े तो वो फंक्शन क्या होगा मेरा, सतत। तो अगर ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, तो ये फंक्शन क्या है, ये सतत है। ठीक, अतः फलन क्या है, सतत, अतः फलन सतत है। तो मेरी सतत की परिभाषा क्या हुई, अगर ग्राफ बनाते समय, अगर ग्राफ बनाते समय पेन ना उठाना पड़े तो फलन सतत होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा है, बहुत ही सिंपल। अगर ग्राफ बनाते समय पेन ना उठाना पड़े तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा सतत। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको ग्राफ से और क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक, आप इसे तुरंत के तुरंत नोट करते चलना जितना भी मैं आपको करवा रहा हूं। अब अगर मैं कोई फंक्शन दूसरा लूं, फंक्शन सेकंड के दूसरा क्या है मेरे पास में, अगर मैंने एक फंक्शन लिया जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर x इज लेस देन इक्वल टू 0 तो 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये हो गया 2। ठीक, अब ये फंक्शन है मेरे पास में, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा।
इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये हो गया एक्स एक्स और ये हो गया वाई एक्स, ठीक। तो ये है x इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, तो x की वैल्यू 0 यहीं तो होगी, तो y की वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी 1, ठीक। और जब x की वैल्यू 0 से जितनी भी छोटी होंगी तो सारी इसी फंक्शन में आएंगी, इस फंक्शन में आएंगी x से छोटे वाली वैल्यू, और x के 0 मतलब x जब 0 के बराबर होगा जब भी हम इस फंक्शन में लेंगे, और जब x 0 से छोटा होगा तब भी हम इसी फंक्शन में लेंगे। तो अगर x 0 है तो 1, और अगर x की वैल्यू में -1 कर दो तो x की वैल्यू -1 कुछ यहाँ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो कुछ ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये ग्राफ, ठीक। यानी कि यहाँ पर भी होगा, ये मैंने डार्क कर दिया, तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि 0 नहीं होगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी कि इधर को होगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पर होगी। अब मैंने कर दिया ऐसा खाली सा गोला बना दिया, क्यों? क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यानी कि अगर 1 भी होगी x की वैल्यू 0 से बड़ी तो ये ऐसा चलेगा, 2 होगी तब भी ये चलेगा भाई, 2 होगी जब भी 2 आएगा, 3 होगी x की वैल्यू जब भी y की वैल्यू 2 आएगी। तो कुछ ग्राफ ऐसा बना। अब आप देख तो समझ गए कि अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इस ग्राफ को बनाओगे तो आपने ऐसे बना दिया, तो आप बिना पेन उठाए बना दोगे इस ग्राफ को? नहीं बनाने के ना, तो ऐसा बनेगा। तो ये फलन क्या है? अतः फलन असतत है, अतः फलन असतत है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे कि जी हम तो बना देंगे ग्राफ को बिना उठाए, ऐसा बनाया और ऐसा करा और फिर ऐसा गए यार नु करते, ऐसे नहीं बनने का ये, ठीक है। कभी कुछ ऐसे मजाक में बनाते चले जाओ। तो फंक्शन क्या है? ये फंक्शन हो गया असतत, ठीक। अब आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपको ग्राफ के माध्यम से नहीं करने। सतत जो चैप्टर है आपका वो ग्राफ के माध्यम से नहीं करना, आपको करना लिमिट के माध्यम से, ठीक। अब लिमिट से मैं बताऊंगा कि लिमिट से करने के क्या तरीके होंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है दोस्तों। आप विश्वास करना, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ना, और जो आने वाली और वीडियो है, आप बिना पेन के बता दोगे कि कौन सा फंक्शन सतत है और कौन सा असतत है। आप विश्वास करके एक बार आप एंड तक देखना इस वीडियो को, ठीक है। आप बस कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो अपना। तो आप इसे नोट करो, ठीक, ये नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लिमिट से करोगे ना क्वेश्चन, ठीक, तो लिमिट से करने के 3 मेथड होंगे इसके, यानी कि 3 स्टेप करने। बस अगर आपने वो 3 स्टेप कर लिए और तीनों स्टेप अगर बराबर आ गए तो फंक्शन हो जाएगा आपका सतत, ठीक। जैसे कि मैं बताऊंगा, अगर कोई भी फंक्शन है, मान लो ये ले लो y बराबर एफ एक्स, ये फंक्शन है, ये हमें बताना x बराबर a पर सतत है या नहीं, ठीक, ये हमें बताना है। ये वाला फंक्शन x बराबर a पर सतत है या नहीं। अब आप सतत से पहले आप एक बात समझो कि जब हम लिमिट में ऐसे क्वेश्चन करते थे 11th क्लास में, लिमिट x टेंस टू 0, ये जो लिमिट x टेंस टू 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 0, नहीं, टेंस टू, हम क्या बोलते हैं इसे, x टेंस टू 0। तो टेंस टू का मतलब है कि 0 के अप्रोक्स, यानी कि अगर या तो 0 हो इसकी वैल्यू, या अगर इसकी वैल्यू 0 से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो, जैसे कि ये मैंने ले लिया, या फिर मैं इसे ले सकता हूँ, अगर मैं 0 से कम लूँ, इसे कैसे लूँगा, तो फिर माइनस में चला जाएगा, 0.0000009, ठीक। तो यानी कि x की जो 0 है, इसके आसपास की वैल्यू, अगर इसके आसपास में कुछ भी वैल्यू होगी तो हम इसे 0 ही मान लेंगे, समझे। दोबारा समझो, अब जैसे कि इस क्वेश्चन को ही करवा रहा है, x बराबर a पर सतत है, तो हम इसे चेक करेंगे कैसे, कि अगर मैंने एक लाइन ली, नंबर लाइन बनाई, मान के चलो इस लाइन पे यहाँ पे है सतत, वो सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे है a, हमें a पर चेक करना है ये फंक्शन सतत है या नहीं, ठीक। तो हम इसे a पर तो चेक करेंगे ही, a पर चेक करेंगे इस क्वेश्चन को हम, ठीक, x की जगह ये रख देंगे। अब यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ स्टेप इसके। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, f x बराबर a पर,
तो x की जगह क्या रख दोगे आप, a, f ऑफ a, चेक करोगे जो भी आएगा वो। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप आपको करना है, a में आप कुछ ऐड कर दो। अगर आप a में कुछ ऐड करोगे तो इधर जाओगे ना, इधर भाई इधर जाओगे। अगर आप a में कुछ ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड जा रहे हो ना, तो राइट हैंड लिमिट, तो हम इसे बोल लेंगे सेकंड स्टेप को राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो यानी कि आपने a में कुछ ऐड कर दिया तो मैं इसे लिख दूंगा a प्लस, या आपने कुछ a में ऐड करा ना, या आप इसे लिख सकते हो a प्लस एच। अब इस a प्लस एच का क्या मतलब है, यानी कि a में कुछ ऐड करा और जहां h की वैल्यू कितनी है 0.000000001, h की ये वैल्यू है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप 2 प्लस एच कर दो, यानी कि 2 में आप थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दो 0.001, तो आप इसे 2 नहीं लिख सकते, आप 2 लिखोगे ना इसे। अगर 2 में थोड़ा सा भी ऐड करोगे तो आप इसे लिख दोगे 2। ठीक, यही टेंस टू का मतलब है। तो सेकंड स्टेप क्या है, RHL। RHL में आप क्या करोगे, अगर आप a पर चेक कर रहे हो तो आप a में कुछ ऐड कर दोगे f ऑफ a प्लस एच। आपको ये लिखने के बाद आप फिर क्या करोगे, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। ठीक, फिर थर्ड स्टेप क्या है, हाँ आप इसे h को यहां पर ना लिख कर आप यहां पे 0 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि पहले फंक्शन में हमने 0 के अप्रोक्स में 0 के आसपास कोई वैल्यू ऐड करी। आप यहां से पता चल रहा है कि आपने ये देखो, आप इसे 0 भी तो मान सकते हो ना, 0.001 0 भी तो लिख सकते हो ना। तो हमें क्या पता चला कि सबसे पहले तो हमने फंक्शन a पर चेक करा, फिर हमने a में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर ली 0 के आसपास। तो जब हमने 0 के आसपास ऐड करी तो ये तो चली गई लिमिट में, ये तो होगी h टेंस टू 0, क्योंकि 0 के आसपास हमने ऐड करी, और इसमें फिर हमने h जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इसे हमने 0 को क्या मान रखा, h मान रखा। ठीक, फिर ऐसे थर्ड स्टेप है, सेम काम हम इधर करेंगे। जब हम इधर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा a माइनस, इसे हम बोल लेंगे, इधर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यानी कि थर्ड स्टेप क्या हुआ, LHL, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जब अब तो इधर जब हम राइट हैंड में जा रहे तो हम ऐड कर रहे थे इतनी वैल्यू, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो हम इतनी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो f ऑफ a माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टेप हुए कॉन्टिन्यूटी चेक करने के, यानी कि सततता चेक करने के, ये हमारे 3 स्टेप हुए। अब अगर ये तीनों स्टेप बराबर आगे, यानी कि बराबर का मतलब मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ a माइनस 0। अगर ये तीनों स्टेप बराबर आए तो फंक्शन क्या होगा, फलन सतत होगा। अगर ये तीनों स्टेप बराबर आए तो फंक्शन क्या होगा, सतत। अगर इन तीनों में से एक भी अलग आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, असतत। सिर्फ इतना काम है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो भी हम फंक्शन ले रहे हैं उसकी जगह अगर मान के चलो हम 1 पर चेक कर रहे हैं तो आपको x की जगह 1 रख देना, फिर 1 में थोड़ा सा ऐड करना, 1 में थोड़ा सा ऐड करके लिख देना, फिर 1 में से थोड़ा सा माइनस करना 0 के बराबर, वो आपको माइनस करके यहाँ लिख देना बस। अगर ये तीनों बराबर आ जाएं तो हमारा फंक्शन क्या होगा, सतत। तो हमारा फंक्शन सतत होगा, अन्यथा फंक्शन असतत होगा। ठीक है, तो आप ये तीनों स्टेप नोट करो। अब मैं इसके NCERT के 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलता हूँ। बस इसका कंसेप्ट इतना है। और हाँ, आपको इसके साथ साथ लिमिट के कुछ फॉर्मूले 11th क्लास के याद होने चाहिए। ठीक है, तो वे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, जहाँ जहाँ लिमिट के फॉर्मूले लगेंगे मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा, और बाकी आप रिवीजन कर लेना अपनी बुक में से। ठीक है, तो आप इसे नोट करो। अब NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमें प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है कि फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू -3, फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, अपनी बुक में भी देखते रहिए हो, 5x - 3 x बराबर 0 पर
-3 और 5 पर सतत है, x बराबर 0 -3 और 5 पर सतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। तो ये फंक्शन हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है इसमें कि x बराबर 0 पर सिद्ध करो, x बराबर 0 -3 और 5 पर सतत है। तो सबसे पहले मैं 0 पर कर रहा हूँ इसे, कैसे लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर, तो f ऑफ 0 फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप, x की जगह 0 पर चेक करें तो x की जगह हम 0 रख देंगे, f ऑफ 0 कितना होगा, तो 5 इंटू 0 -3 कितना हो गया, -3। फिर हम RHL करेंगे इसमें, RHL में कैसे करेंगे, यानी कि f ऑफ 0 में हम 0 के बराबर थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो x की जगह अब 0 प्लस h रख दो आप, 5 इंटू 0 प्लस h -3, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो 5 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 5h -3, तो ये जब आप लिमिट लगाओगे यहाँ पे तो ये तो 0 बन गया, तो -3 बचा जी, -3। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो थर्ड स्टेप में LHL में क्या करोगे, आप थोड़ा सा माइनस कर दोगे 0 के बराबर, तो फिर लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, आपको ये लाइन याद कर लेनी है बिल्कुल, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 -h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे मैंने लिमिट लिखा, आप लिख भी सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 और 0 -h -3। तो अब आप x की जगह हमने 0 -h रख दिया आपके, अब आप इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो 5 की, लिमिट h टेंस टू 0, 5 की जब 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 -5h और -3, ये 0 बन गया, तो -3 बचा। तो हमारा क्या आया, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 0 -0, तो तीनों बराबर है। अब हम लिख देंगे अतः फलन सतत है, अतः फलन सतत है, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, आप लिख दोगे ऐसे, बस सिंपल। दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इजी है, बस आपको ये 3 स्टेप ध्यान रखने हैं, ठीक है। आई होप आपके बिल्कुल क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब आपको ये नीचे चमक नहीं रहा कि आता है फलन सतत है सतत है, तो आप इसे नोट कर लेना, हर क्वेश्चन में यही आएगा, ठीक है। अब करेंगे हम इस क्वेश्चन को x बराबर -3 पर, तो 0 पर हमने कर दिया, अब करेंगे x बराबर -3 पर, तो x की जगह क्या रख देंगे, -3, तो f ऑफ -3 इक्वल टू 5 इंटू -3, तो जब 5 की मल्टीप्लाई में -3 में करूँ कितना आएगा, -15 और -3 कितना हो गया, -18। फिर करेंगे हम RHL, जब RHL करेंगे तो -3 में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी कि RHL की तरफ को हम जोड़ेंगे, इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह -3 प्लस h रख दो, तो 5 इंटू -3 प्लस h और -3, तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -15 प्लस 5h -3, तो जब आप लिमिट पुट करोगे तो 0 बन गया, -15 और -3 कितना हो गया, -18, ठीक। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी वैल्यू घटा देंगे, यानी कि 0 के बराबर, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ कितना हो जाएगा, -3 -h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह -3 -h रख देंगे, -3, अब इसकी 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -15 और माइनस के 5h और -3, जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो h की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी -18 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो क्या, f ऑफ -3 इक्वल टू f ऑफ -3 प्लस h इक्वल टू f ऑफ -3 -h, ये तीनों बराबर आ गए, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अतः फलन क्या है, सतत है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, नोट करो आप इसे। अब करूंगा मैं x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर यह फंक्शन सतत है या असतत, नहीं 5 पर हमें तो प्रूव करना है ना सतत है, तो अब हम x बराबर 5 पर दिखाएंगे।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझाने का तरीका आपको समझ बेहतरीन लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दियो। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दियो दोस्तों, ठीक है। अब हम करेंगे x बराबर 5 पर चेक, ठीक। तो एट x इक्वल टू 5, तो सबसे पहला काम x की जगह 5 रख दो, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना आ गया 22। फिर हम 5 में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर देंगे RHL के लिए। RHL के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी कि 0 के बराबर। और ये 0 कहाँ चली जाएगी, ये 0 चली जाएगी लिमिट में, और यहाँ पे 0 की जगह आ जाएगा h। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 प्लस h रख देंगे x की जगह, तो 5 इंटू 5 प्लस h माइनस 3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम अंदर h टेंड्स टू 0, तो 5 इंटू 5 25 प्लस 5h माइनस 3, ये 0 बन गया, तो कितना हो गया 22। सेम काम हम LHL में करेंगे। LHL में कैसे करेंगे, f ऑफ 5 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 5 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 5x की जगह हम क्या रख देंगे 5 माइनस h। अब आप क्या करोगे, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 5h और माइनस 3, ये 0 बन गया, तो कितना हो गया 22। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, f ऑफ 5 इक्वल टू एफ ऑफ 5 प्लस h इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस h, ये बराबर आ गया ना। तो दिस फंक्शन इज क्या, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नोट करो आप दोस्तों, अगर आपको एनसीईआरटी का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 12th क्लास के, मैं सारे कराऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको एनसीईआरटी के, सारे टोटल बुक कराऊंगा कंप्लीट, ठीक। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे एनसीईआरटी के, एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन दे दिया हमें कोई। सेकंड क्वेश्चन है, हमें फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के कॉन्टिन्यूस होने की जांच कीजिए, किस पर, x इक्वल टू 3 पर, ठीक। तो करो आप इसे, तो x बराबर 3 पर, तो f ऑफ 3 रख दो यहाँ पे, f ऑफ 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 में से एक गया 17, 17, ठीक। अब आप क्या करोगे, RHL में क्या करोगे आप 3 में 0 के बराबर वैल्यू ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, लिमिट ये 0 टेंस टू में चली जाएगी, और f ऑफ 3 प्लस h, f ऑफ 3 प्लस h हो गया इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 3 प्लस h रख दो, तो 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर, देखो मैंने यहाँ रख दिया x की जगह 3 प्लस h माइनस 1, तो क्या खुलेगा, ये खुलेगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, जब आप फॉर्मूला लगाओगे इसकी जगह, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1। अब आप 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस के 12h माइनस के 1, ठीक। अब जहाँ जहाँ h है, जब आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, तो 18 और 18 माइनस 1 कितना बचा 17, ठीक। अब आप LHL करोगे ऐसे ही, LHL, तो LHL में कैसे करोगे, थोड़ी सी 0 के बराबर वैल्यू माइनस कर दोगे, तो ये 0 कहाँ चली जाएगी, ये टेंस टू में चली जाएगी, और फंक्शन क्या हो जाएगा 3 माइनस h। अब आप x की जगह 3 माइनस h रख दोगे, h टेंस टू 0, तो 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर माइनस के 6h माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, लिमिट h टेंस टू 0, 18 प्लस के 2h स्क्वायर माइनस के 12h माइनस 1, जहाँ जहाँ h है वो 0 हो गया, 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17। तो आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें भी बराबर आ गया, तो ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो आप इसमें भी लिखोगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक, क्योंकि ये भी बराबर हो गया। जैसे आपको ये चमक रहा है यहाँ पे, तो हम इसे लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 18 माइनस 1 बराबर कितना होगा 17, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया इधर। तो अब हम इसे लिखेंगे
एफ ऑफ थ्री इक्वल टू एफ ऑफ थ्री प्लस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ थ्री माइनस जीरो। तो अतः फलन x बराबर थ्री पर सतत है। ठीक है, आप नोट करो इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों आएंगे हम थर्ड क्वेश्चन पर। तो एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्न फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। तो इसमें थर्ड में 4 पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट हैं इसमें। तो 4 पार्ट में हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। हमें इनके सातत्य की जांच करनी, यानी कि कॉन्टिन्यूटी होने की इनकी जांच करनी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई नंबर मान लेंगे। क्या कि आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड के वे कुछ भी मान लो। कि अगर हमने मान लिया, माना, लेट कर लो आप, माना यानी कि लेट एक्स इक्वल टू के एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, यानी कि x इक्वल टू के इज ए रियल नंबर। ठीक, तो आप इसे x बराबर k पर चेक करोगे, x बराबर k पर, एट x इक्वल टू k। तो सबसे पहले x की जगह आप k रख दोगे, बस सिंपल। तो k माइनस 5। फिर आप क्या करोगे, k में कुछ ऐड कर दोगे, यानी कि RHL के लिए। जब आप RHL करोगे तो f ऑफ k प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, अब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे k प्लस 5 इन्होंने कहा, यहाँ पे होगा k प्लस 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ k प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। x की जगह k प्लस h रख दो, तो k प्लस h माइनस 5। अब जब आप लिमिट पुट करोगे, यहाँ 0 हो गया, तो कितना होगा, k माइनस 5। फिर आप LHL निकाल लोगे। तो LHL जब निकाल लोगे तो एफ ऑफ k माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ k माइनस h। एफ ऑफ k माइनस h क्या है, तो लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस h माइनस 5। यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो कितना आएगा, k माइनस 5। ठीक, अब देख रहे हो आप क्योंकि तीनों जगह तीनों स्टेप में बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ k इक्वल टू एफ ऑफ k प्लस इक्वल टू एफ ऑफ k माइनस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो k प्लस 0 k माइनस 0। तो आप लिख दोगे अतः x बराबर k पर फलन क्या है, सतत। ठीक, x बराबर k पर फलन सतत है। ठीक है, तो हमने लिख दिया x बराबर k पर फलन सतत है। लिखेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू k। कैसे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू k। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 का है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। और x डज नॉट इक्वल टू 5। जब x डज नॉट इक्वल टू इसलिए दे रखा है कि अगर आप यहाँ पर 5 रख दोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन। ठीक है, अब आपको इसमें भी ऐसे करना है कि लेट x इक्वल टू k और k इज ए रियल नंबर, ये मान लिया हमने। तो एट x इक्वल टू k पर चेक करेंगे इसे भी। तो जब आप इसे k पर चेक करोगे तो लिखोगे एफ ऑफ k इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 5। ठीक, फिर आप RHL करोगे। तो RHL में क्या करोगे, एफ ऑफ k प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ k प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। x की जगह k प्लस h रख दोगे तो k प्लस h माइनस 5। तो लिमिट, जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 अपॉन k माइनस 5। ठीक है, फिर आप LHL निकाल लोगे। तो एफ ऑफ k माइनस 0 इक्वल टू लिमिट कितनी हो जाएगी, h टेंस टू 0। तो एफ ऑफ k माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब आप यहाँ पे x की जगह k माइनस h रख दोगे, ये 0 बन गया।
तो कितना आएगा 1/k-5। तो ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ के इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ के प्लस जीरो। अब लिख दोगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू के। ठीक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना। ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड ही क्वेश्चन पर चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x+5। ठीक। अब आपको क्या करना है, पहले से आप थोड़ा सा सोल्व कर लो। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे देखो मैं चलिए ऐसे लिख सकता हूँ x-5 और x+5 और नीचे है x+5। अब इससे कट गया तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आया x-5। अब ये x-5 वाला मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। अब सेम काम करना, अब आप यहाँ पे मान लोगे लेट कर लोगे कुछ x इक्वल टू के। क्यों? चूंकि k इज ए रियल नंबर। ठीक है। x इक्वल टू के चूंकि k इज ए रियल नंबर। हमने k को क्या मान लिया, रियल नंबर। तो जब आप f ऑफ k लगाओगे यानी कि x की जगह k रख दोगे तो k-5, फिर आप RHL करोगे। तो RHL का मतलब क्या है, k में आप 0 के बराबर कुछ वैल्यू ऐड कर दोगे तो ये 0 कहाँ चली जाएगी, ये 0 टेंस टू में चली जाएगी और k प्लस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब आप x की जगह k प्लस h रख दोगे तो जब आप k प्लस h-5 करोगे h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कितना आ जाएगा k-5। ठीक है। फिर आप LHL करोगे, जब आप LHL करोगे तो कितना हो जाएगा f ऑफ k-0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर हो जाएगा k-h। दिस इम्प्लाइड एट लिमिट h टेंस टू 0 k-h-5। यहाँ पे भी 0 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा k-5। अब ये सब बराबर आ गए तो क्या तीनों स्टेप बराबर हो गए, एफ ऑफ के और एफ ऑफ के प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ k-0। ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू के। आप यहाँ पे लिखोगे लास्ट में दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। अतः फलन एक्स बराबर के पर क्या है, सतत है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसका फोर्थ और रह गया, आप इसे नोट करो। अब फोर्थ पार्ट क्या है इसका, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट को हम सोल्व करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड x-5। सेम काम इसमें करना है, हमें लेट कर लेना है x इक्वल टू के, जहाँ k क्या है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। k एक वास्तविक संख्या है। हमने k लेट कर लिया x इक्वल टू के और k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब क्या करना है, f ऑफ k निकाल लोगे तो जब आप k निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा k-5। ये बाहर कितना आ जाएगा k-5। ठीक है। तो फिर आप k में थोड़ा सा ऐड कर दोगे f ऑफ k प्लस 0। तो ये 0 कहाँ चली जाएगी, लिमिट में, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ k प्लस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। x की जगह आप k प्लस h रखोगे तो जब आप यहाँ पे k प्लस h रखोगे -5 तो ये कितना हो जाएगा k-5। जब आप 0 पुट कर दोगे बाहर कितना आ जाएगा k-5। बाहर निकालते हो निकाल लो या फिर अंदर ही रहने दो ऐसे ही k-5। ठीक है। मोड में आप ऐसे लिख सकते हो। ये RHL हो जाएगा और ये हो जाएगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ k-0, तो एफ ऑफ k-0 कितना आएगा, दिस इम्प्लाइड एट लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ k-h। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 k-h-5। तो जब आप h की वैल्यू 0 लगाओगे तो कितना आएगा k-5। तो ये भी बाहर क्या आ जाएगा k-5। ठीक। तो आप देख रहे हो क्या कि सब जगह बराबर आ रहा है, एफ ऑफ k इक्वल टू एफ ऑफ k प्लस इक्वल टू एफ ऑफ k-। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे k प्लस 0 भी लगा सकते हो। ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अतः फलन क्या है, सतत है x बराबर k पर। ठीक। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, NCERT के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आप इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव करना है कि फंक्शन हमें दे दिया
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। एक्स बराबर एन पर कॉन्टिन्यूस क्या रखा है, एक्स बराबर एन पर कॉन्टिन्यूस है, यानी कि सतत है। फिर कहा जहां n एक धन पूर्णांक है, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो आप इसे चेक कर दो, x बराबर n पर, यानी कि एट x इक्वल टू n रखो, f ऑफ n करोगे तो कितना हो जाएगा, n की पावर n, जहाँ x था वहाँ पे हमें n रख दिया। फिर आप RHL करोगे, जब आप RHL करोगे तो n में आप 0 के बराबर वैल्यू ऐड कर दोगे, ये 0 कहाँ चली जाएगी, ये 0 टेंस टू में चली जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस एच। अब x की जगह आप n प्लस एच रखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस एच की होल पावर n, जब h की वैल्यू यहाँ 0 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, n की पावर n। सेम काम आप LHL में करोगे तो कितना हो जाएगा, आप 0 के बराबर इसमें से घटा दोगे, ये 0 कहाँ चली जाएगी, टेंस टू में, तो n माइनस एच हो जाएगा। क्योंकि n माइनस एच करना, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस एच की होल पावर n, यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, n की पावर n। तो क्या हो गए, f ऑफ n इक्वल टू एफ ऑफ n प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ n माइनस 0। अतः फलन x बराबर n पर, अतः फलन x बराबर n पर सतत है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, नोट कर लो आप। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एफ ऑफ एक्स एक्स दे रखा, यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कितना है, 5, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, 1, 2 पर सतत है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा कि x बराबर 0, 1 और 2 पर सतत है, हमें बताना है ये, ठीक है। तो करो आप इसे, सबसे पहले आप इसे 0 पर करो, तो एट x इक्वल टू 0, जब आप 0 पर देखोगे तो आप 0 पर देखो f ऑफ 0, तो 0 के बराबर हमारा फंक्शन कहाँ पे है। आप एक बात बताओ मुझे कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है x बराबर 1 और 1 से छोटी वैल्यू के लिए। तो जब 1 से छोटी जितनी भी वैल्यू आएंगी, यानी कि 0 1 से छोटा ही तो है भाई, 0 1 से छोटा है तो इस फंक्शन में आएगा। तो जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0, और जब आप इसे 0 प्लस 0 करोगे, यानी कि 0 में थोड़ा सा ऐड करोगे, तब भी तो इसी फंक्शन में आएगा ना, तब भी 0 ही आ जाएगा। और जब आप एफ ऑफ 0 माइनस 0 करोगे, 0 में से घटाओगे तो और छोटा जाएगा, तब भी इसमें ही आएगा। तो फंक्शन जब भी ये 0 आएगा तो आप लिखोगे अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है। जब हमने 0 पर चेक करा तो 0 पर सतत है। देखो दोबारा समझो, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम लेंगे इस वाले फंक्शन में, ठीक। जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो तब ये वाला फंक्शन लेंगे, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो तब भी हम इसी फंक्शन में लेंगे। अब आप एक बात बताओ, जब 0 है तब भी, तो 0 1 से छोटा है ना, तो हम इस फंक्शन में लेंगे। और जब आप 0 में कुछ थोड़ा सा जोड़ोगे तो वो 1 से छोटा ही तो रहेगा, तब भी हम इसी फंक्शन में लेंगे। और जब 0 में से घटाएंगे तो और छोटे में जाएंगे, तो 0 पर हम इस फंक्शन में चेक करेंगे तो तीनों पर क्या बनेगा, 0। तो अतः फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब करेंगे हम x बराबर 1 पर, आप इसे नोट करो। अब हम इसे करेंगे x बराबर 1 पर, दिखाएंगे। तो एट x इक्वल टू 1, तो जब आप f ऑफ 1 करोगे, x की जगह 1 रखोगे तो कौन से फंक्शन में आओगे, इस वाले फंक्शन में, क्योंकि x बराबर क्या है 1, तो कितना आ जाएगा 1। जब आप 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, f ऑफ 1 प्लस 0 यानी कि RHL निकाल लोगे। जब आप RHL निकाल लोगे तो 1 से बड़ा, यानी कि 1 से बड़ा कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 5, ठीक।
और फिर निकालोगे आप LHL। जब आप LHL निकालोगे एफ ऑफ 1 माइनस 0, यानी कि 1 में से कुछ घटाओगे, 1 से छोटी वैल्यू कहाँ आएंगी, इसमें आएंगी। तो जब इसमें आएंगी तो इसमें क्या लोगे आप, x रखोगे। तो जब आप यहाँ पे इसमें आप लिमिट लगा लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एफ ऑफ 1 माइनस h कर दोगे। तो जब आप x की जगह 1 माइनस h रखोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस h, और जब h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो कितना आएगा 1। तो देखो एफ ऑफ 1 इक्वल टू LHL, ये 1 किसकी वैल्यू LHL की, और इक्वल टू RHL, डज नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि RHL कितना आ गया 5, और एफ ऑफ 1 भी 1 है और एफ ऑफ 1 माइनस 0 भी 1 है, यानी कि LHL और एफ ऑफ 1 तो बराबर हो गए, और ये हो गए डज नॉट। बट जब भी फंक्शन क्या है असतत, तो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, असतत। अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है, असतत। क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई भी एक बराबर नहीं आया, जब भी फंक्शन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। असतत के लिए तीनों फंक्शन बराबर होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए तीनों स्टेप क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब हम इसे x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, आप इसे नोट करो। तो एट x इक्वल टू 2, जब आप इसे x इक्वल टू 2 पर चेक करोगे तो एफ ऑफ 2 रखोगे पहले, एफ ऑफ 2। अब आप एक बात बताओ मुझे, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो तीनों फंक्शन इसमें आएंगे। तो x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो जब भी 5 आएगा, एफ ऑफ 2 प्लस लोगे 0 लोगे तब भी 5 आएगा, एफ ऑफ 2 माइनस 0 लोगे तब भी 5 आएगा। क्योंकि अगर आप 2 में से थोड़ा सा घटाओगे तो 1 से तो जब भी बड़ा रहेगा ना, तो तीनों फंक्शन क्या होगे, बराबर। तो अतः फलन x बराबर 2 पर सतत है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, अब दोस्तों आप इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक बार ग्राफ से और बता रहा हूँ कि मान के चलो मैंने एक ग्राफ बना दिया, ठीक। अब आप इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, क्योंकि यहां पे मुझे पेन उठाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ कुछ मुझे क्या दर्शा रहा है, ये ग्राफ दर्शा रहा है कि ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ है, इस पॉइंट पे तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। मान के चलो अगर यहाँ पे कुछ भी पॉइंट था, अगर यहाँ पे 2 है, तो ये फंक्शन हमें यहाँ से पता चल रहा है कि फंक्शन 2 पे तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। बट अगर 2 से पहले में से चेक करूं तो 2 से पहले तो ये सतत था ना फंक्शन। कुछ ऐसे ही यहाँ पे पता चल रहा कि ये फंक्शन 1 पर तो असतत है, 1 पर जब हमने चेक करा असतत आया, और जब 1 से हमने छोटा लिया तो 1 से छोटा सारा कुछ हमने इसमें चेक करा, इस फंक्शन में अकेले में चेक करा। और जब ऐसे ही कि अगर मैं 2 पर चेक करूंगा तो ये फंक्शन असतत है, जब 2 से छोटा मैं इधर ही तो लूँगा बस सारे को, तो क्या आएगा, सतत। और जब 2 से बड़ा लूँगा, अगर यहाँ पे मान के चलो 3 हुआ, तो 3 से ज़्यादा इधर होगा सारा, तो ये भी तो सतत होगा ना। तो कुछ ऐसे ही 1 से बड़ा क्या है, 5, तीनों 5 है तो सतत हुआ। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, सतत। ठीक है, अब दोस्तों आई होप आपके बिल्कुल क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये 1 पर तो लिमिट टूट रही है, ये 1 पर लिमिट टूट रही है। 1 से सारी वैल्यू, मतलब 1 से छोटी, 1 से जितनी भी छोटी वैल्यू है सब पर ये फंक्शन क्या है, सतत, कॉन्टिन्यूअस। और 1 से जितनी भी वैल्यू बढ़ी है, जब भी सब वैल्यू पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बस 1 पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है फलन। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जितने भी गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं लगा सकते, उनके पास तक ये वीडियो बिल्कुल जानी चाहिए। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।